हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी ट्रिक्स। और आज हम जानेंगे कि डोरमेंट कंपनी क्या होती है। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 455 में डोरमेंट कंपनी के बारे में बताया गया है। इस सेक्शन को भी हम अच्छे से जानेंगे, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि डोरमेंट कंपनी का क्या मीनिंग है। अ डोरमेंट कंपनी इज एन इनएक्टिव कंपनी दैट हैज़ नॉट डन एनी बिजनेस और मेड सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द प्रीवियस 2 फाइनेंशियल ईयर्स एज डिफाइंड बाय द सेक्शन 455 ऑफ द कंपनीज एक्ट। यहाँ पर दो चीज़ें दी गई हैं। या तो डोरमेंट कंपनी वो कंपनी होगी जो कि एक इनएक्टिव कंपनी है, यानी कि उस कंपनी का आज तक कोई भी बिजनेस नहीं हुआ है, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन उसकी लाइफ में नहीं की गई है, और उस कंपनी ने पिछले 2 सालों में कोई भी सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं की है। तो यहाँ पर दो टर्म्स यूज़ की गई हैं। फर्स्ट इज़ इनएक्टिव कंपनी एंड द सेकंड इज़ सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब ये टर्म्स क्या होती हैं, इनका क्या मीनिंग है, इसे हम आगे जानेंगे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेक्शन 455 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 की। सेक्शन 455 के 6 क्लोजेज हैं या 6 सब सेक्शंस हैं। फर्स्ट क्लोज में दिया गया है, जहाँ पे किसी कंपनी को फॉर्म या रजिस्टर्ड कराया जाता है फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट, यानी कि फ्यूचर में प्रोजेक्ट्स करने के लिए अगर किसी कंपनी को आज फॉर्म या रजिस्टर कराया जाता है, या किसी कंपनी को कोई एसेट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होल्ड करने के लिए फॉर्म किया जाता है, और उस कंपनी की कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए। एंड थर्ड कंडीशन इज़, अगर कोई भी इनएक्टिव कंपनी होती है, अगर इन तीनों कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन फुलफिल होती है और कोई कंपनी रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करती है, तो उसे डोरमेंट कंपनी कहा जाएगा। पर उसके लिए इन 3 कंडीशंस में से एक कंडीशन का फुलफिल होना ज़रूरी है टू बिकम अ डोरमेंट कंपनी। अब यहाँ पर दो एक्सप्लेनेशंस दी गई है। फर्स्ट इज़ इनएक्टिव कंपनी की एक्सप्लेनेशन एंड सेकंड इज़ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन की एक्सप्लेनेशन। इनएक्टिव कंपनी उस कंपनी को कहा जाएगा जिसने लास्ट 2 ईयर्स से कोई भी बिजनेस या ऑपरेशन नहीं किया हो, या कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं की हो, या कंपनी की कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न फाइल नहीं की हो। अगर इन 3 कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो उसे इनएक्टिव कंपनी कहा जाएगा। इनएक्टिव कंपनी के केस में भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन वर्ड को यूज़ किया गया है। तो अब हम जानेंगे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या होता है। यहाँ दिया गया है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मीन्स एनी ट्रांजैक्शन अदर देन दीज 4। ये बताई गई 4 कंडीशंस सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं मानी जाएंगी। इसके अलावा अगर कोई भी ट्रांजैक्शन की जाती है बिजनेस में, उसे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कहा जाएगा। अब किन चीज़ों को सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में इंक्लूड नहीं किया गया है, वो जान लेते हैं। फर्स्ट इज पेमेंट ऑफ फीस बाय अ कंपनी टू द रजिस्ट्रार। अगर कोई कंपनी रजिस्ट्रार के पास फीस पे करती है, तो उसे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं कहा जाएगा। सेकेंड इज पेमेंट मेड बाय इट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ। अगर कंपनीज एक्ट या किसी अदर लॉ के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कोई भी पेमेंट की जाती है, तो उसे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं कहा जाएगा। थर्ड इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट। अगर कोई कंपनी अपने शेयर्स अलॉट करती है, तो उसे भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं कहा जाएगा। नेक्स्ट इज पेमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ इट्स ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स। अगर कंपनी अपने ऑफिस और रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए कोई भी पेमेंट देती है, तो उसे भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं कहा जाएगा। इन 4 ट्रांजैक्शंस के अलावा अगर कंपनी कोई और ट्रांजैक्शन करती है, तो उसे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कहा जाएगा। सेक्शन 455 का क्लोज 2 कहता है कि जब भी कोई एप्लीकेंट डोरमेंट कंपनी के स्टेटस को पाने के लिए अप्लाई करता है, और अगर रजिस्ट्रार को कंसिडर करने के बाद सही लगता है, तो रजिस्ट्रार कंपनी को एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा, जैसा कि लॉ में डोरमेंट कंपनी का सर्टिफिकेट बताया गया है। सेक्शन 455 क्लोज 3 में दिया गया है कि रजिस्ट्रार को एक रजिस्टर मेंटेन करना होगा जिसमें सभी डोरमेंट कंपनीज की डिटेल मेंटेन की जाएगी। और क्लोज 4 में दिया गया है कि अगर कोई भी कंपनी पिछले 2 सालों से
अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न फाइल नहीं कर रही है तो उस केस में रजिस्ट्रार उस कंपनी को एक नोटिस इशू करेगा और साथ ही उस कंपनी का नाम डोरमेंट कंपनी वाले रजिस्टर में मेंटेन करेगा। क्लोज 5 में दिया गया है कि एक डोरमेंट कंपनी को अपना नाम उस रजिस्टर में मेंटेन करवाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को मेंटेन करना होगा एज मे बी प्रिस्क्राइब, और जो डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं उन्हें भी मेंटेन करना होगा और फाइल करना होगा रजिस्ट्रार के पास, और साथ ही जो एनुअल फीस बताई गई है वो भी पे करनी होगी ताकि उस कंपनी का नाम डोरमेंट कंपनी के रजिस्टर में मेंटेन रहे। और अगर कंपनी किसी भी टाइम एक्टिव कंपनी बनना चाहती है तो उसे रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन फाइल करनी होगी जिसके साथ में बताए गए डॉक्यूमेंट्स और फीस भी डिपॉजिट करानी होगी। नेक्स्ट सेक्शन 455 क्लोज 6 में कहा गया है कि अगर कोई भी कंपनी डोरमेंट कंपनी की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करती है तो उस केस में रजिस्ट्रार उस कंपनी का नाम रजिस्टर में से रिमूव कर सकता है। नेक्स्ट अब हम जानते हैं डोरमेंट कंपनी और इनएक्टिव कंपनी में क्या डिफरेंस है। दोनों ही कंपनीज की डेफिनेशन में 3 कंडीशन दी गई है। अगर कोई भी कंपनी उन 3 कंडीशन में से एक कंडीशन को भी फुलफिल करती है तो वो कंपनी बन जाती है, चाहे वो डोरमेंट कंपनी की डेफिनेशन हो या इनएक्टिव कंपनी की। पहले हम डोरमेंट कंपनी की बात करते हैं। अगर कोई कंपनी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैंडल करने के पर्पज से रजिस्टर करवाई गई हो या एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को होल्ड करने के पर्पज से बनाई गई हो और साथ ही जिसकी कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं रही हो, और थर्ड कंडीशन है इनएक्टिव कंपनी। सो अगर इन 3 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होती है तो वो कंपनी डोरमेंट कंपनी बन जाएगी। डोरमेंट कंपनी की जो थर्ड कंडीशन है वो है इनएक्टिव कंपनी, यानी कि इनएक्टिव कंपनी डोरमेंट कंपनी का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इनएक्टिव कंपनी की। इसमें भी 3 कंडीशंस दी गई हुई है। इसमें से अगर कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होती है तो वो कंपनी इनएक्टिव कंपनी बन जाएगी। सो फर्स्ट कंडीशन इज, अगर कोई कंपनी बिजनेस या ऑपरेशन कैरी नहीं कर रही है और अगर कंपनी का सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन लास्ट 2 ईयर्स में नहीं हुआ है और कंपनी ने लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स में कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं की हैं, तो इन 3 कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन को फुलफिल करने पर वो कंपनी इनएक्टिव कंपनी बन जाएगी। दोनों ही कंपनीज में सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन टर्म को भी यूज़ किया गया है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें इसके लिए बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। साथ ही इनकम टैक्स एक्ट, कंपनीज लॉ और अदर लॉज पर वीडियोस देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।